Hello, this is the sixth Hindi English bilingual video for electromagnetism. In this video, we will study about static electricity. हमने अब तक जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने देखा है वो हमने इलेक्ट्रिक सेल यूज करके इसको इस्तेमाल करके हमने तार लगा के बल्ब बल्ब से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट को पास किया और फिर द बल्ब स्टार्टेड ग्लोइंग। तो इस ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी, बहता हुआ बहती हुई बिजली। सो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था, हमने इलेक्ट्रिक सेल यूज किया था। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट यानी बहती हुई इलेक्ट्रिसिटी से हमने क्यों इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी हमने क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारे ज़माने में अपने प्रेजेंट टाइम्स में इलेक्ट्रिक सेल्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं। कैन ऑलवेज बाई इलेक्ट्रिक सेल्स इन द मार्केट और वी आर ऑल फेमिलियर, हम सबको बहुत ही अच्छी तरह से इन सब चीज़ों से परिचय है कि जैसे टॉर्च लाइट्स, अलग अलग तरीके के खिलौने जिसमें हम सेल लगाकर यूज करते हैं, लाइट बल्ब्स, ये सब ऑल ऑफ दीज आर फेमिलियर, हमसे हम बहुत परिचित है। और द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से, जब हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं तो हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिक करंट ही का हम वी मीन दैट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम बात करते होते हैं। लेकिन हिस्टोरिकली ऐतिहासिक तौर पे जब हम लोगों ने ह्यूमंस ने पहले इलेक्ट्रिक करंट को नहीं पहचाना था, वी डिड नॉट डिस्कवर इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट। फर्स्ट वी डिस्कवर्ड व्हाट इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब जो हिलता नहीं है, जो एक जगह बैठा हुआ होता है, राइट, स्टैटिक। नॉट मूविंग, स्टैटिक का मतलब नॉट मूविंग, नॉट फ्लोइंग। तो इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी हम लोग तैयार कर सकते हैं जब हम किसी चीज को घिसते हैं। जिस फॉर एग्जाम्पल, हम जब विंटर में, सर्दियों में हम जब स्वेटर निकालते हैं तो हम इसमें कड़कड़ाती हुई आवाज आती है और कुछ फ्लैश भी आता है, यानी थोड़े हल्के से स्पार्क्स भी दिखते हैं अगर अंधेरे कमरे में हो तो इस तरह जो घिसने से जो तैयार होती है वो इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी, और उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो पहले ह्यूमंस ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से को ही पहचाना था अराउंड 550 BC, यानी 2500 ईयर्स के पहले, बहुत ही एंशियंट टाइम्स में, पुराने समय में कुछ ग्रीक साइंटिस्ट ने इस विषय को पहचाना था। दे रिकग्नाइज्ड, दे नोटिस्ड कि एम्बर नाम का एक मटेरियल, उसे जब घिसते हैं तो वो इट अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक हेयर एंड थ्रेड्स, से बाल या धागे होते हैं उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, एम्बर की तरफ, जब उसे घिसा जाता था। सो थेल्स ऑफ माइलेटस, ये इनका ये कहा जाता है कि इन्होंने फर्स्ट पहले बार इस विषय को नोटिस किया था, पहचाना था। तो और हमने इससे पहले देखा था कि लोडस्टोन इज नेचुरल मैग्नेट, जो नेचर में मिलता है मैग्नेट, वो आयरन पीसेस को, लोहे के टुकड़े को भी इसी तरह दूर से आकर्षित करता है। तो ये दोनों, ये मैग्नेट की जो फोर्स और ये जो जो ये घिसा हुआ एम्बर का जो फोर्स है, दोनों भी नॉन कांटेक्ट, यानी स्पर्श के बिना, उसको छुए बिना वो खींचता है किसी वस्तु को, हल्के से जो जैसे धागे या बाल को खींच लेता है। तो ये सब दे वर सिंपली क्यूरियोसिटीज। क्यूरियोसिटीज का मतलब है कुछ उत्सुकता पैदा करने वाली चीज, जिज्ञासा वाली चीज।
तो फिर ओके, तो ये एम्बर क्या है? मैं एम्बर का नाम लिया था। एम्बर एक वस्तु है जो येलोइश ट्रांसपेरेंट होती है, जो पारदर्शी, जिसे उसमें से हल्का सा दिखता है, और स्मूथ होती है स्टोन की तरह। ये पुराने पेड़ की जो रस, जो गोंद होती है, वो ग्राउंड पे, जमीन पर गिरकर वो अंदर अंडरग्राउंड चले जाती है, और फिर कुछ 100 साल या हजारों साल के बाद वो इस तरह बनकर बाहर निकलती है। सो ये पुराने जमाने में इसको बहुत ज्वेलरी में, आभूषण में लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इसका बहुत ही व्यापार होता था, दूर दूर तक इसका ट्रेड होता था। यूज्ड टू बी ट्रेडेड। ठीक है, लेकिन अभी एम्बर हमको बहुत आसानी से नहीं मिलता, तो हम एम्बर को छोड़ देते हैं। लेकिन हम प्लास्टिक, रबर, ग्लास, पीवीसी, ये सब मटेरियल्स हमारे सारे आसपास में बहुत मिलते हैं, तो इन सब को यूज कर कर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं अभी कि ये घिसने से तैयार होने वाली इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग, ये क्या है। यहाँ पर मैं कुछ कागज की बहुत बारीक टुकड़े, कट पेपर इनटू वेरी फाइन बिट्स, कैंची से कट करके रखा है कार्डबोर्ड के ऊपर। अब हम एक प्लास्टिक के स्केल को लेकर के उसे वुल के कपड़े से घिसेंगे। घिसते वक्त कड़कड़ाती हुई हल्की सी आवाज आती है उसमें से। और अब देखिए तो वो के पीसेस सारे उड़कर चिपक रहे हैं, तो इसका मतलब प्लास्टिक स्केल ने उनको खींच लिया है, अपने ओर आकर्षित किया है। अब ये प्लास्टिक स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ, मामूली सा स्ट्रॉ, उसको मैंने फिर से वुलन क्लॉथ से रब किया है, और फिर देखिए वो भी पेपर को अट्रैक्ट करता है, खींचता है, दूर से ही वो खींच लेता है। ये पीवीसी पाइप है। पीवीसी ड्रेनेज और वाटर सप्लाई में हम बहुत इस्तेमाल होता है, कॉमनली फाउंड मटेरियल। उसको हम वुल से घिस रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि पीवीसी पाइप ने घिसा हुआ पीवीसी पाइप पेपर को इस तरह अट्रैक्ट करता है, खींच लेता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लास ऑब्जेक्ट। ये ग्लास, कांच से बना हुआ एक मेजरिंग जार है। बोरोसिलिकेट ग्लास से बना हुआ है ये मेजरिंग जार। उसको हम सिल्क के कपड़े से घिस रहे हैं। वी आर रबिंग इट विद सिल्क। तो ये भी पेपर को अट्रैक्ट करता है। तो हमने देखा है कि जब पीवीसी पाइप या प्लास्टिक स्ट्रॉ या को वुल से घिसा जाता है, तो वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह ग्लास को हमने जब सिल्क से घिसा है, तो वो भी पेपर को अट्रैक्ट करता है। इस पेपर के जगह में हम लोग हम कुछ थर्मोकॉल के पीसेस, स्टाइरोफोम जो पैकिंग मटेरियल होता है सफेद वाला, उसको भी हम कट करके, जो क्योंकि वो हल्का होता है, यू कैन यूज दैट ऑल्सो, वो भी अट्रैक्ट होता हो सकता है। और फिर बाल, जो खुले बाल, वो भी अट्रैक्ट होते हैं इसी तरह। सो हमने क्या देखा है कि व्हेन रब्ड मेनी मटेरियल्स बिकम चार्ज्ड, कि जब घिसने पर बहुत सारे मटेरियल्स में
चार्ज आ जाता है। ये चार्ज क्या है वो पहले साइंटिस्ट को पता नहीं चला, बाद में धीरे धीरे पता चला। तो ये बात बहुत पुरानी बात है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से पता था लोगों को, लेकिन 1650 के आसपास साइंटिस्ट्स इन यूरोप स्टार्टेड स्टडीइंग दिस फिनोमेनन केयरफुली। तो इसको बहुत ही केयरफुली स्टडी करने निकले इस समय में। तो फिर साइंटिस्ट ने दे इन्फर्ड कि घिसने से चार्ज आ जाता है ऑब्जेक्ट्स पर। व्हेन रब्ड ऑब्जेक्ट्स एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहा गया। सो सो और ये क्या चार्ज क्या है वो साइंटिस्ट को अच्छी तरह से सीधी से अच्छी तरह से पता नहीं था। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो आता है एम्बर के ग्रीक नाम से, क्योंकि एम्बर पहला वस्तु था जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता था उसको घिस के। तो इसलिए एम्बर के नाम से इलेक्ट्रिसिटी आ गया, का नाम आ गया। ओके, सो अभी हम इसको इस तरह के चार्ज को स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज इसको कहते हैं। लेकिन उन दिनों में साइंटिस्ट इसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही करते थे, क्योंकि तो इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को बहुत समय तक स्टडी करने के बाद, मोर देन 100 years लेटर, साइंटिस्ट ने फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल बनाया। और जब इलेक्ट्रिक सेल तैयार हो गया तो फिर इलेक्ट्रिक करंट उसमें से निकलता है, तो तब इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करने लगे। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि when rubbed some materials start attracting bits of paper or hair or styrofoam pieces or thread। ओके, तो घिसने से कुछ मटेरियल्स में कुछ मटेरियल्स को घिसने से वो अट्रैक्ट करते हैं, हल्के से ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइट ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड, और द रब्ड मटेरियल बिकम्स चार्ज। सो जो घिसा हुआ जो वस्तु है उस पे चार्ज आ जाता है। तो इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो वी विल स्टॉप हियर।